जी बख्तार साहब, गाड़ियों की तो बहुत बात हो गई, अब जरा बाइक्स पे आ जाए। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, और बहुत सारी फीमेल्स इस चीज़ को इस वजह से भी अवॉइड करती होंगी कि वो बाइक्स थोड़ी सी हैवी होती हैं कंट्रोल करना, लेकिन मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो कन्वेंशनल CD70 तक जो है वो बहुत आसानी से चला लेती होती हैं। लेकिन जो EV बाइक्स हैं, जो नया ट्रेंड आ चुका है, बहुत खुशी होती है ऐसी फीमेल्स को देखते हुए जो कि अपने ट्रैवल डिस्टेंस को खुद ही कर लेती हैं, क्योंकि बहुत सारी EV बाइक्स जो है आपकी 2 से 3 सैलरीज के अंदर आ ही जाती हैं। अच्छा, जो कितने की आजकल आ रही है बाइक जो अच्छा है, उसमें भी आपके पास बहुत सारी रेंज होती है। कौन सी इतनी बेतहाशा अब EV बाइक्स आ गई कि आपको हर दूसरा जो है जैसे जनरल स्टोर होता है, अब EV बाइक्स का आपको जनरल स्टोर मिलेगा। उसमें फायदा आपको ये हो गया कि आपके पास एक रेंज आ गई है, 70,000 से स्टार्ट होती है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से फीचर्स लेने हैं, उसकी रेंज क्या है। बहुत सारी जो EVs हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल या EV बाइक्स हम उनको कहते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, उसमें रेंज आपको 100 किलोमीटर तक मिल जाती है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें कि अगर उसमें सेफ्टी का एक बहुत बड़ा रिस्क आता है, तो आपने सबसे पहले बाइक चलानी सीखनी है, और वो सीखेंगे तभी जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो तकरीबन आपका ये कहना है कि 70,000 के करीब बाइक जो है वो मिल सकती है, बहुत आसानी से। और सेकंड हैंड जो है वो 40-50 में मिल जाती होगी। सेकंड हैंड अगेन अभी तक क्योंकि 1-2 साल ही हुए हैं, मिल भी जाएगी। मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप खरीदें। और दूसरा ये कि अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है फिर तो 100% खरीदें, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में सोलर लगा होता है लेकिन बैटरीज के साथ नहीं करते, तो दिन के टाइम में चार्ज करें सुबह होते हुए और फ्री में EV चलाते हैं। और हेलमेट जो है उसका लाजमी। और ये सिर्फ एक जो आगे बैठी है उन्होंने नहीं पहननी, पीछे भी जो बैठे हैं वो भी उतने ही रिस्क के ऊपर होते हैं। ये दोनों के लिए ज़रूरी है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मुआशरे को भी ख्याल करना चाहिए कि बच्चियाँ और ख़वातीन अगर कहीं बाइक चला रही हैं तो वो ऐसे ही जैसे सारे चला रहे हैं इसी तरह वो भी चला रही हैं, तो उनको मुस्तकिल घूरना और फॉलो करना, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं, और जब वो घबराहट होगी तो फिर डेफिनेटली उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। बड़ी अहम बात की आपने। यस, अगर आप उन्हें तंग करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे, इशारा करेंगे या इवन घूर घूर के भी देखेंगे तो वो डिस्टर्ब वो चीज अनकंफर्टेबल करती है। आप इवन गाड़ी भी चला रहे हो तो आपको वो चीज अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि वो चीजें के जो मर्द देख रहे हो। एक तो अनकंफर्टेबल होना तो एक चीज़ है ना, क्योंकि अगर कोई शख्स इस तरह से आपको किसी भी पीछा कर रहा है या देख रहा है तो अब आपको नहीं पता कि यार अच्छा इसके मकासद क्या है, इसकी नीयत क्या है, तो आपके जहन में तो हर तरह का खौफ और ख्याल आता है ना, तो लाज़िम बात है उसमें को आप गलती करेंगे, उसमें आपका भी नुकसान होगा और दूसरे का भी नुकसान होगा। आपने मोहतरमा कभी बाइक चलाई कि नहीं चलाई? नहीं, कभी नहीं चलाई आप? नहीं, मुझे डर लगता है बहुत बाइक पे बैठने से भी। मैंने दफा चलाई थी और इनका तो डर निकालिए आप पहले। मैं आपका डर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैंने जब सीखी, मेरे फादर जो है ना वो बचपन से चाहते थे कि मेरी बेटियां जो है ना बच्चियां वो बाइक चलाना सीखें। अभी भी कहते हैं, तो वो कहते हैं वो बाहर पोर्च में खड़ी जरा अंदर कर दो, क्योंकि मैं और मेरे फादर ही होते हैं, तो उनको होता है कि अगर मैं थोड़ा सा डाउन हो रहा हूँ तो कहते हैं अंदर कर। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है गिर जाएगी। तो मैंने जब स्टार्ट की तो मैंने अब आप चला लेती हैं? मुझे पता है कि कैसे बाइक चलाई जाती है, लेकिन आप चलाती नहीं? मैं चलाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं गिर जाऊंगी। चला सकती हैं? चला सकती हूँ, हाँ तो जी। गिर जाएंगी तो फिर कैसे चला सकती हैं? अच्छा, उसमें मैं साइकिल बहुत अच्छी चला लेती हूँ, मैं EV स्कूटी अच्छी चला लेती हूँ, उसका वेट कम होता है। मैंने वही कहा कि फीमेल्स को ये भी नहीं कि बहुत सी लड़कियां मैंने देखी लाइट बाइक। ये फरमाइए, जो आपका प्लेटफॉर्म है हील्स ऑन व्हील्स, इसका ख्याल आपको कैसे आया? और मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में भी शायद बात की थी अपने ओपनिंग में, मगर इसकी आप अलग से दाद कबूल कीजिए कि बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म का काम है ना जी, कि भाई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हैं, उस पर रिसर्च करती हैं, और अगेन बजाय इसके कि इसको बुरा कह दिया, उसको बुरा कह दिया, कुछ कंस्ट्रक्टिव है, कुछ वैल्यू एडिशन है सोसाइटी में, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे लोग सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम, अब अगेन इसमें कोई जेंडर की वो नहीं है, मर्द हो कि ख़वातीन हो, ये जितने मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको पॉजिटिव इनका इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी कोई नीश क्रिएट करें या लोगों को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दें, कोई ऐसी मालूमात दें जिसमें आपकी रिस्पेक्ट भी हो, लोगों की भी ज़िंदगी में कुछ आए, और आप अगर उससे कमा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मेरे पहली दफ़ा अपनी गाड़ी के बारे में लोगों को बताया कि मैंने गाड़ी खरीदी है, इसके ये फीचर्स हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है। फिर 5-6 और लोगों ने कहा, मैंने कहा चलो बाकी तो वीलॉग्स वगैरह बनाती हूँ, इसके बारे में भी बता रहे थे। तो वो पहला वीलॉग ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 10,000 व्यूज़ आ गए मेरे लिए। वो 10,000 व्यूज़ जो है वो शायद अगर मैं 1 मिलियन भी क्रॉस कर लूँ, वो 10,000 व्यूज़ मेरे लिए इतने अच्छे, मतलब मेरे लिए सपोर्टिव थे कि मुझे लगा कि ये एक नीश हो सकती है। फिर मेरे एक बॉस थे आमिर अता साहब, उनसे मैंने डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि ये नीश ऐसी हो सकती है जिसमें यू कैन एक्सेल।
मैंने और तो कोई खातून नहीं करी पाकिस्तान में, कर रही हैं? मैंने एक दो इन्फ्लुएंसर्स को सुना है कि वो इंफॉर्मेशन जरूर देती हैं, ठीक। लेकिन मेरा कम है। एक दो है जो टेक्निकल इसके बारे में बात कर और लेते लोगों हैं। का एतमाद क्या आपको महसूस होता है जब आप गाड़ी के बारे में बात करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग उसी तरह एतमाद करते हैं जैसे मर्द हजरात की इन्फॉर्मेशन पे करते हैं, या कुछ फ़र्क महसूस होता है? अच्छा, ये टू माय सरप्राइज ऐसा हुआ कि आज तक मेरे YouTube के ऊपर कोई भी एक नेगेटिव कमेंट नहीं आया। आपकी बहुत रिसर्च से- अच्छी है होती है इस वजह से? मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं जब भी किसी गाड़ी के बारे में, मैंने पहले भी बताया कि मेरा BS जो है वो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं थोड़ा सा अवेयर हूँ कि क्या चीज़ मैकेनिकल पॉइंट ऑफ तो व्यू समझती हैं आप उससे अच्छी समझती हूँ और समझ के ही बात करती हूँ। लेकिन उसमें बहुत सारे एक तो तरीका होता है बात करने का। जो मैंने एक बात की कि आपकी एक चीज़ मुझे जो बहुत इंस्पायर करती है ना, वो ये कि आप कितने प्यारे तरीके से, और जो आपका अंदाज़े गुफ्तगू है कि अगला बंदा वो बात सुनना चाहता है, तो मैं ये मेरी बात कर रही हैं? जी, मैं आपकी अच्छा, बात कर शुक्रिया। नहीं, मैं समझा जाने नहीं, मुझे आपकी मुझे चीज़ बहुत अच्छी- देर से एहसास हुआ कि आप मेरी तारीफ कर रही हैं। तो मुझे ये चीज़ शुक्रिया। बहुत से लोगों में अच्छी अगर लगती है तो वो ये बात, मैंने अपनी पर्सनालिटी में भी ये बात रखी है। जब मैं बोलती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि चीखम धाड़ ना हो, कंटेंट जी, जितनी जी। जरूरत है उतनी ही बात कीजिए। और डिजिटल पे आपको रहना भी ऐसे पड़ता है। आपके पास 5 से 7 मिनट होते हैं यूट्यूब के लिए, 1 मिनट होता है आपके पास बाकी रील्स फॉर्मेट के लिए, तो आप उसके अंदर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दें। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन दें। लोगों को इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। उनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि अगर आप शुरू के 3 सेकंड में उनको कंटेंट अच्छा नहीं देंगे, वो आपको छोड़ जाते हैं। छोड़ जाएंगे। तो यही चीज मुझे फील हुआ और कि इससे भी होना पैसे चाहिए। वैसे कमाती हैं आप खूब? अल्लाह करे वो दिन करीब आ जाए कि मैं ऐसे पैसे कमाने शुरू हो जाऊं। अच्छा, अभी नहीं कमा रही हैं आप? अभी नहीं, इसलिए नहीं कमा रही क्योंकि ये मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट था। तो वो जो एंडोर्समेंट वगैरह आ जाती हैं, एंडोर्समेंट्स वगैरह, मैं वो दूसरी इंडोर्समेंट्स करती रही हूँ। अच्छा, क्योंकि गाड़ियों मैं- वालों ने नहीं शुरू किया अभी आपको? आपकी इस जो है ना, मुझे लगता है कि इस खुशकिस्मत इंटरव्यू के बाद से शायद और आने शुरू हो जाए। एक दो कंपनी से अप्रोच किया था, लेकिन ये था कि मैं उसमें पेड अनबायस्ड में अपना हाँ, unpaid ये एक बड़ा review इंपॉर्टेंट रखना होता है ना, चाहती ये हूँ। तो नहीं आप कर सकते कि जी, भाई। क्योंकि मैं कंटेंट स्ट्रेटजीज क्रिएट करती हूँ ब्रांड्स वगैरह के लिए। तो मुझे 2-3 शोरूम्स वालों ने कहा कि आप हमारे लिए क्रिएट करें। मैंने कहा गाड़ी आपकी बेहतरीन होगी, लेकिन अगर मैंने एक कंपनी के बारे में बातचीत जी, शुरू जी। कर दी, जो मेरा मकसद है ना, तो वो मैं अर्ली गेन्स के बजाय एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को देख रही हूँ, जहाँ मुझे क्योंकि अगर समझ आ आपका जाए। एतमाद ही चला गया फिर तो कोई बात एतमाद नहीं चला होगी। गया और मैंने एक भी ऐसा पेड रिव्यू कर लिया जो मैं खुद अगर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर शायद मुझे लगता है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का फायदा नहीं दुरुस्त है। बात मैं कह रही सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना चाहती हूँ, अवेयरनेस देना चाहती हूँ। शुरू में सिर्फ खवातीन को देना चाहती थी कि मैं वीलॉग के शुरू में कहती भी थी कि अगर आपको नहीं पता कि ऑयल चेंज कैसे करना, तभी आप ये वीलॉग देखें, मर्द हजरात इस वीलॉग से दूर रहे। अच्छा। लेकिन उनके भी सवाल होते थे कि जी इसमें आप कौन से ग्रेड का ऑयल यूज करते हैं, तो वो भी मैं इनको बता देती अच्छा, हूँ। इस बारे में भी बता दें जरा। अच्छा, गाड़ी जो आपकी पेट्रोल बेस्ड गाड़ी है, उसकी मेंटेनेंस आप समझे कि उसका हवा पानी जो है ना, वो आपने गाड़ी तो खरीद लिया, आपने सिर्फ उसका ऑयल चेंज करना है टाइमली। ठीक। ऑयल चेंज में भी ये कि आप कौन से ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करें। अगर तो कंपनी से गाड़ी लिए तो कोशिश करें कंपनी की ही मेंटेनेंस रखें, उससे आपकी गाड़ी जब आप बेचने जाते हैं तो उसकी रीसेल वैसी चल रही है, कंपनी मेंटेन गाड़ी आपकी चल रही है। वारंटी खत्म हो गई है, पुरानी गाड़ी है, तो कोशिश करें एक ही मैकेनिक रखें, भरोसे का रखें, और आप अच्छे ग्रेड का पेट्रोल यूज करें। जो उस गाड़ी के इंजन के अंदर चीज जाएगी, उसमें हल्का सा भी कचरा चला गया मैकेनिकल पार्ट से, चीज खराब हो जाएगी। Okay. दूसरा ये कि आप, क्योंकि पहले होता था कि बैटरी के अंदर पानी डालना, तब तो ड्राई बैटरीज आ रही हैं, तो वो भी आपकी मसला खत्म हो गया। रेडिएटर जो है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जाने से पहले अगर कूलेंट डाल रहे इसको हैं, रोजाना चेक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, महीने में एक दफा अच्छा, बहुत होता है। मतलब, और स्पेशली अगर आप लॉन्गर रूट्स पे जा रहे हैं तब आप चेक कर लें। और अगर तो 5000 किलोमीटर के बाद तो आपको वैसे ही ऑयल चेंज करवा लेना चाहिए, अगर हाई ग्रेड का। ये बताइए बख्तावर कि आपका अपना ज़ाती तजुर्बा एक खातून की हैसियत से, और आप क्या एडवाइस करेंगी ख़वातीन को अगर किसी वक्त वो गाड़ी में अकेले सफ़र कर रही हैं, और ये तो गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स हो गए ना, जी। और ओवरऑल कभी शाम हो गई, कभी ऐसा वक्त है जब इर्द गिर्द उस सड़क से कोई नहीं गुजर रहा, कोई ऐसा मसला हो गया है गाड़ी को, गाड़ी अगर खड़ी, किस किस्म की हिफाजती तदाबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए जो कि उनको महफूज रख सके किसी भी नौयत की हादसे या वाक़े से? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें गाड़ी में रखनी चाहिए, जिस तरह मैं भी रखती हूँ। मसलन? चाकू चीजें और ब्लैक पेपर स्प्रे। हाँ, ये चीजें, मोहतरमा बात करनी थी कल। पेपर हाँ, स्प्रे। पेपर स्प्रे होना चाहिए। वो ये मिल जाता है मार्केट से आजकल? जी जी, आराम बहुत से सारी साइट्स भी हैं, उसके ऊपर भी आप ऑर्डर करें तो वो आ जाता है। ये रखने की जरूरत है, जरूरी कानूनी नहीं तौर है। पे उसकी इजाजत है ना? ये खतरनाक चीज नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल मर्द हज़रात तो दे देते हैं, जाते हुए लिफ्ट देना,
ये नहीं, तो नहीं बिल्कुल करने नहीं, हाँ। फीमेल्स ने कभी भी, आपको मुझे पता है कि फील हो रहा होता है कि अगर कोई जा रहा है तो हम जाते हुए फैमिलीज को या फीमेल्स को दे दें, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मैंने सुने हैं, तो मैं पर्सनली उनको ये एडवाइस करूंगी। और एक चीज और बड़ी अहम है कि जब भी आप बैठे तो वो जो लॉक कर ले लाजमी अंदर से ना, और Again- सिग्नल्स वगैरह पे जब आप रुकते हैं तो उसमें जी, जी। खतरा होता है, बाज़ औक़ात लोग अब दरवाज़ा खोल अगेन देते हैं। बहुत सी गाड़ियों में ये होता है कि गाड़ी आपने स्टार्ट की, थोड़ा सा एक्सेलरेटर, पहली ब्रेक लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी गाड़ियां ठीक लॉक। है, अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो फिर आप नहीं भी है तो मेक श्योर करें कि मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी हाँ, लॉक तो उससे होनी ही बहुत चाहिए। मैंने देखा है बचत होती है। बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। और ये सिग्नल्स के ऊपर अगर बेगर्स वगैरह कुछ भी आए, शीशा नीचे नहीं करना। जब अख्ताबर ये बताइए कि किसी का बजट 3 मिलियन है, किसी का 4, किसी का 5, किसी जितना भी बजट है ना, और उसके पास अब 3 चॉइसेस हमें बज़ाहिर नज़र आ रही है ना, यूरोपियन कार्स भी हैं, उसके बाद चाइनीज़ हैं, और फिर जापानीज़ हैं, और इसमें फिर पाकिस्तान असेंबल है, और फिर इम्पोर्टेड है ना। इसमें अगर आपके पास बजट फर्स्ट के लिए लाइक किसी के पास 5 मिलियन प्लस माइनस है ना, तो इन सारी चॉइसेस में से किस पे उसे जाना चाहिए? मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि यूरोपियन ब्रांड्स हमारे पास बहुत कम है, एक दो ही हैं जिसकी प्राइसेस अभी पीजो की जिस तरह थी तो वो जैसे ही ऑडी वगैरह हैं, मर्सिडीज हैं, देखिए वो तो बहुत ही एक आपके High end है। पास हाई एंड ठीक है। कार्स के ऊपर आ जाते हैं। मैं उन 5 से 6 मिलियन के बजट, 50 से 60 लाख के बजट के बारे में बात करूं तो पीजो हमारे इसमें पास आ यूरोपियन जाते कोई हैं। अवेलेबल नहीं है। इसमें यूरोपियन पीजो ही है, अच्छा, ठीक पीजो। है। अब उसमें प्रॉब्लम अगेन ये आगे कि वेरिएंट एक है और गाड़ी बहुत कम है रोड के ऊपर, तो इसके स्पेयर पार्ट्स की वाकई ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और इसकी मेंटेनेंस जो है, क्योंकि आप एक सफ़ेद हाथी ले तो लेते हैं लेकिन उसको पालना भी होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी अगर आप बचा भी रहे हैं तो कोई ना कोई आके हिट कर सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते तो हैं। फिर किस पे जाना तो चाहिए? यूरोपियन तो मेरी कभी भी प्रेफरेंस नहीं रही है। जापानीज से मेरा वैसे ही इख्तलाफ रहा, क्योंकि 3 कंपनीज की मोनोपोली बहुत ऐसे से पाकिस्तान के अंदर रही, जो कि अब चाइनीज़ ब्रांड्स ने आके तोड़ी है। और मुझे लग रहा है कि 3-4 साल के बाद आपको पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ कार्स ही दिखेंगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो क्वालिटी और जो स्पेक्स और जो लग्जरी ये गाड़ियां दे रही हैं, तो 110% यही होना चाहिए। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं समझता हूँ कि नेसेसिटी है ना, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है, तो ये जो एयर कंडीशन है ये किन गाड़ियों के अच्छे काम करते हैं, किन में प्रॉब्लम होती है, इस हवाले से आप समझते हैं ख्याल रखना चाहिए, ये सबका अच्छा है, कोई मसला नहीं है आजकल? फिलहाल ये कंपैरिजन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, नहीं करता। अच्छा। नहीं कर रहा, क्योंकि मोर लेस जो चाइनीज़ या जापानीज़ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो आपके कंप्रेसर्स वगैरह हैं, एसी यूनिट्स, वो ठीक है। इसमें एक फॉल्ट ये आ जाता है कि बहुत से लोग पेट्रोल बचाने के लिए एसी को बंद कर देते हैं और शीशे खोल देते हैं। अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो गर्म हवा आ रही है, आपके साइड से प्रेशर आ रहा है, विंड प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो गाड़ी का वैसे ही जो मोमेंटम है वो कम हो जाता है। तो अगर आप हल्की स्पीड में भी एसी लगा के चलें, वो ज्यादा, बस एक यही चीज इधर होती से है। एसी से बचता है तो उधर से वो निकल आप जाएगा। बिल्कुल, तो ये चीज एक जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है,